बिल्कुल सही बढ़े हैं। सरकार कब तक सब्सिडी देगी, सरकार कब तक घाटा खाएगी। देश को चलाने के लिए सबको सहयोग करना चाहिए, ये आज देश की रिक्वायरमेंट है। हम सबको इस चीज़ में सहयोग करना चाहिए। ये बहुत लगातार रेट बढ़ रहे हैं, इससे जो है बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ना। कभी अभी 95 था, 96 हुआ, 97 हुआ, 98, आज 102 हो गया। लगातार रेट बढ़ रहा है, इससे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है हम लोगों को। क्या कर सकते हैं भाई, अपन मारे थे ऑर्डर, कमाएंगे क्या और पेट्रोल डालेंगे क्या। और वो लोग ऐप में भी इतना पैसा नहीं देते हैं, इतना नहीं कमा पाते। 1000 रुपये कमाने के लिए पूरा दिन चले जाता है। बताइए, जो रेट बढ़े हैं क्या कहना? ये हर बार रेट बढ़ता है, मगर पिछले 10 दिन में कम से कम 5 बार रेट बढ़ गया। इससे आम जनता को बड़ी समस्या होती है। रोज के काम काज करने वाले लोग इतना पेट्रोल कहाँ भरवा पाएंगे। इतनी इनकम भी तो होनी चाहिए। कितना फर्क पड़ गया? फ़र्क यही है कि किसी एक पे नहीं, सब पे पड़ा है। इसमें गरीब की ही सारी दिक्कतें बढ़ गई है। गाड़ी लेना तो आसान हो गया, पर पेट्रोल लगवाना महंगा हो गया है। अगर ऐसे रेट बढ़ते रहे तो क्या स्थिति होगी? स्थिति वही होगी कि काम को जाना ही जाना है। अब जिसको 50 किलोमीटर जाना है वो पैदल तो जाएगा नहीं, साइकिल से जाएगा नहीं। साइकिल से जाएगा तो काम से निकाल दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें सोचने वाली बात है, गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए। बाकी आम जनता को सब झेल ही रही है। अब तो 100 के पार हो गया। अब तो 100 के पार ही हो गया, क्या कह सकते हैं। भगवाना है, काम करना भी है। काम नहीं करेंगे तो परिवार कैसे चलेगा, समस्याओं का समाधान कैसे होगा। हर दिन नई नई मुसीबतें आती है। ये सारी चीज़ें बहुत कुछ नहीं कहूँगा, बस यही है कि समस्या है, सबको है। आम जनता के लिए लगातार जो है ये परेशानी का सबक है, जो कि लगातार रेट पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार से अपील है कि कृपया जो है रेट पे थोड़ा सा पाबंद लगाया जाए। कितना बोझ पड़ेगा आप लोग के ऊपर? बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। जो मतलब मध्यम वर्गीय के लोग हैं उनके लिए, हमेशा जो जॉब कर रहे हैं, सैलरी में कोई इंक्रीज नहीं है। पेट्रोल के दाम और चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा जो है परेशानियों का सबक झेलना पड़ रहा है आम जनता को। इससे सरकार से अपील है कृपया इस पर जल्दी जल्दी जो है रोक लगाया जाए। ये बहुत लगातार रेट बढ़ रहे हैं, इससे जो है बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ना। कभी अभी 95 था, 96 हुआ, 97 हुआ, 98, आज 102 हो गया। लगातार रेट बढ़ रहा है, इससे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है हम लोगों को। लमसम अब लमसम 12.5 रुपये, 10 रुपये, मान लीजिए 12 रुपये 29 पैसे लमसम पेट्रोल में बढ़ा है और 10 रुपये डीजल में बढ़ा है लमसम। कितना फर्क पड़ रहा है? फर्क क्या पड़ रहा है, हम लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, महंगाई इतना बढ़ रही है। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं, किसी तरीके से काम चल रहा है। इस पे ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे टैक्सियों का किराया है वगैरह, वो तो कुछ बढ़ नहीं रहा है। और पेट्रोल अभी लास्ट 10 डेज से बढ़ ही रहा है, और आज भी बढ़ा है और 10 डेज पहले भी बढ़ा था। तो इसमें यही कहना चाहते हैं, या तो रेट वगैरह इंक्रीज किया जाए, या सरकार को अपना जो भी टैक्स वगैरह है पेट्रोल डीजल के ऊपर वो कम करना चाहिए, जिससे जनता को महंगाई का भार कम हो। मैं यही कहना चाहता हूँ। इससे क्या क्या समस्याएं आ रही है मार्केट में? समस्याएं ये आ रही है, लास्ट 3 मंथ से एक तो गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, और सेकंड थिंग क्या है, ये पेट्रोल डीजल में भी बहुत ज़्यादा मारामारी है। बट रेट भी बढ़ रही है बार बार में, और किराया वगैरह कुछ बढ़ नहीं रहा है। क्या लगता है आपको ये समस्या कब तक चलेगी? अब ये क्या बता सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट ही जाने। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो पेट्रोल जो बढ़ा है वो थोड़ा कम होना चाहिए। आम जनता को क्या चाहिए, आम जनता जो पब्लिक जो चल रही है उसके लिए तो तेल थोड़ा कम होना चाहिए ना। अभी तो एकदम 3 रुपये बढ़ा दिया, 3 रुपये से क्या मतलब पड़ रहा है, आप बताइए। 3 रुपये से कोई कम वो तो कोई है? मान लीजिए 3 रुपये बढ़ा, इससे क्या क्या दिक्कतें बढ़ सकती है? भाई गाड़ी जो चल रही है उसमें फ्लो कम मिलेगा, तेल कम मिलेगा, उससे क्या है कि प्रॉब्लम को जो जाने का जो पैसा जैसे तो ज्यादा ज्यादा है ना, पब्लिक का ज्यादा, और किसी का तो जा नहीं रहा। तो तेल तो कम होना चाहिए। सैलरी बढ़ी नहीं रही, सैलरी कम है, पेट्रोल बढ़ गया, सब कुछ पेट्रोल के साथ साथ सब कुछ बढ़ेगा। सब्जी के रेट भी बढ़ेंगे, सब खाने की चीज सबकी चीज बढ़ेंगे। तो उसमें क्या होगा, पब्लिक तो परेशान तो होनी है। जॉब इतनी है नहीं, जॉब भी तो होनी चाहिए, जॉब के साथ साथ पैसे भी तो होना चाहिए ना।
हमेशा तो इंडिया में तो चलती हुई आई है और चलती रहेगी, ये बंद नहीं होगी। वही वर्ल्ड की सिचुएशन देख के तो ठीक ही बढ़ रही है वैसे, और देशों देख के तो फिर भी अपने इसमें यहाँ पे फिर भी ठीक चल रहा है, अभी इतना वो नहीं है। और देशों देख के सब देख रहे हैं न्यूज में, आप देखो किस देश का कितना बढ़ रहा है। अगर भारत का अकेला बदला ना तो फिर थोड़ा हाँ सिचुएशन अलग होती है, लेकिन वैसे अब सरकार ने सोचनी चाहिए सैलरी भी थोड़ा उसमें आदमी एडजस्ट हो जाता है। फिर उसमें जैसे कोई भी नौकरी करता है उसकी थोड़ी सैलरी में भी पेट्रोल की तरह डीजल की तरह पेमेंट बढ़ा जाए हल्की हल्की, उसमें कोई फिर ज्यादा वो दिक्कत नहीं पड़ेगी। सर आज पेट्रोल डीजल पे पैसे बढ़े हैं 200 कुछ पैसे, क्या बोलना चाहेंगे आप? It's fine. I mean, it's a policy. What government is required to do to save the country, they should do it. It's no problems. It's because of Israel war, and people should use government transport maximum to save the fuel and to save the country. बिल्कुल सही बढ़े हैं। सरकार कब तक सब्सिडी देगी, सरकार कब तक घाटा खाएगी। देश को चलाने के लिए सबको सहयोग करना चाहिए, ये आज देश की रिक्वायरमेंट है। इन हम सबको इस चीज़ में सहयोग करना चाहिए। ये इजराइल में जो वॉर चल रही है शायद उसके कारण तो बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, पर इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार को हमें सहयोग करना चाहिए। ये देश में आपदा है, विश्व में आपदा है, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। मुश्किल है लोगों के लिए, नॉर्मल आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। जो बर्दाश्त कर सकता है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन हर नॉर्मल आदमी के लिए तो तकलीफ़दायक है ही है। और सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है उसका, एक छोटे से बढ़ोतरी से सारी चीज़ों पे, घरेलू चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है। और आपको पता है ये सारी चीज़ें इसी से इम्पैक्ट होती हैं। अब चूँकि सबको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, बट देखें और क्या कर सकती है गवर्नमेंट इसके लिए। एक महीने में आज चौथी बार पैसे बढ़े हैं। हमारे पास तो इसका कोई विकल्प नहीं है, हमें तो मजबूरी में जाना ही है, और हम इसके लिए और कुछ और अलग से कुछ नहीं कर सकते। तो अब गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि अगर ये इसके ऊपर कुछ सब्सिडीज़ और दे सकें, और स्टेट गवर्नमेंट अगर इसके लिए कुछ और एडिशनल चीज़ें कर सके तो ये हमारे लिए बेहतरीन होगा। प्रदीप जी, एक बार फिर कीमतें बढ़ी है पेट्रोल डीजल की, क्या कहना है? ये लगातार बीते दिनों में इतने पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो ये तो बहुत महंगाई बढ़ जाएगी, हमारे ऊपर बहुत मार पड़ गई एकदम से। कंपनी को ऐसे बार बार पैसे नहीं बढ़ाने चाहिए, थोड़ा वो आम पब्लिक का भी ध्यान रखना चाहिए उसको देख के। बाहर पड़ रहा है, मतलब बाहर पड़ रहा है, महंगाई बहुत बाहर पड़ रहा है। आपका नाम बताएं। मेरा प्रदीप जैन है। आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम प्रधान चौधरी है। अब देखिए ये महंगाई बढ़ रही है, 1-1.5 महीने से तीसरी चौथी बार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल में बहुत तेज से महंगाई बढ़ रही है। अब देखो सारा काम गाड़ी के बिना होता नहीं है। अब देखो इतनी महंगाई में इंसान आम आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता। आज फिर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े, क्या कहना है आपका? तो महंगाई बहुत हो रही है और व्यापार में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, और इसको बढ़ोतरी किया जाए। मतलब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से बहुत महंगाई हो रही है। और ये सरकार आपको लगता है वेट कम करना चाहिए, कुछ राहत वेट करना चाहिए, और ऐसे बहुत महंगाई हो रही है। अब महंगाई है, क्या करना, बढ़ना ही है। दाम फल फिर बढ़ गए हैं 2 रुपए से। वो तो बढ़ना ही है, क्या करना है। क्या कहेंगे? जो ये कम हो जाए सही है, अच्छी बात है। दिक्कतें हो रही है, दिक्कत होनी है। देखिए दिक्कतें तो कुछ नहीं है, लेकिन आम जनता पे फ़र्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि ना सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ेगा और ना ही आम जनता के लिए कुछ बढ़ेगा। इन्फ्लेशन और बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इस पे आम जनता पे प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी देखते हैं। दिक्कतें तो बहुत हैं। आम आदमी के ऊपर 6 रुपए कुछ पैसे बढ़ जाना बहुत बड़ी बात होती है। और ये समझ लीजिए कि पहले हम 100 रुपये में भराते तो 1 लीटर के ऊपर का पेट्रोल आ जाता था, आज 1 लीटर भी पेट्रोल नहीं भर पा रहा है। अब क्या कर सकते हैं, सरकार की इसमें गलतियां हैं, उसको देखना चाहिए। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं 2 रुपए से। कितनी दिक्कत हुई आप लोगों को? दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन किया कुछ नहीं जा सकता। कि प्रधानमंत्री जी ने पहले ही सबको आगाह कर रखा है कि देश संकट से जूझ रहा है, जितना ज़्यादा हो सके ईंधन की खपत कम करें। लेकिन जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी, चाहे पेट्रोल की कीमत कितनी भी बढ़े या घटे। कोशिश की जा सकती है कि ज़रूरतमंदों को लिफ्ट दे दी जाए, कोई अगर जा रहा है साधन से तो उसको बैठा लिया जाए। लेकिन ये 2 व्हीलर से ज़्यादा लोगों को 4 व्हीलर वालों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक 4 व्हीलर कार में एक शख्स ड्राइव करके गाड़ी निकल जाता है। अगर वो चाहे तो अपनी बिल्डिंग, अपनी सोसाइटी के अन्य लोगों को भी साथ में लेकर
शेयर कर सकता है, शेयर ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन बस उनसे सपोर्ट नहीं होते। नीचे के लोग तो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट करते हैं, प्रधानमंत्री जी का भी सम्मान किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। मिडिल क्लास लोग सपोर्ट करते हैं, हाई सोसाइटी के लोग नहीं करते, वो करना ही नहीं चाहते। अभी किसी हाई सोसाइटी के लोग से अगर आप पूछें कि आज के पेट्रोल के दाम क्या है, तो ये कहेगा कि सर ना मुझे पता है, ना मुझे पता करने की ज़रूरत है। अगर हम भी पेट्रोल की कीमतें देखने लगेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम बड़े हैं और वो छोटे हैं। बहुत परेशान है सर, रेट इसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। जो मुद्दे वाली बात है वो नहीं करेगा कोई। डेली डीजल का रेट कितना बढ़ रहा है, पेट्रोल का बढ़ रहा है, कोई बोल नहीं रहा। कई जगह तो डीजल दे ही नहीं रहे, बोले डीजल खत्म है, पंप पे परेशानी। उत्तराखंड गए थे उधर डीजल नहीं मिल रहा था हमें, डीजल बढ़ भी रहा डेली। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, करनी चाहिए ना बात। इससे कहाँ तक दिक्कत परेशानियां आ रही हैं? बहुत दिक्कत परेशानी है जी। ज्यादा तो टैक्सी वालों को आएगी जो डेली चलते हैं, प्राइवेट वाले तो रुक जाएंगे, है क्या नहीं जी। जो टैक्सी वाले हैं दिक्कत तो उनको ज्यादा आएगी जो चलते हैं 24 घंटे। रेट के बारे में भी बात करना चाहिए, ये सस्ता होना चाहिए। आपको क्या लगता है समस्या कब तक चलेगी? ये तो चलेगी जब तक है सरकार। आपको पता ही है जो भी ऊपर बैठे हैं उनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है, वही खुद ही कर रहे हैं जी। पर इनके बारे में बोलना चाहिए, डीजल का रेट कम होना चाहिए जी। 2 रुपए बढ़ा के 1 रुपया कम कर देते हैं, उसका क्या फायदा जी। बढ़ गया, अब मैं क्या ही बताऊं, अभी गरीब आदमी अभी क्या ही बोले। फिर भी किस तरह आपको बजट में किस तरह असर पड़ेगा, क्या करेंगे इसका? अब बजट में तो असर पड़ेगा ही ना, अब बजट तो बढ़ ही गया ना सबका। बस अरे तो दिन भर दिन पेट्रोल का भाव बढ़ता ही जा रहा है। एक तो जेप्टो वाले पैसा नहीं बढ़ा रहे, ऊपर से ये पेट्रोल बढ़ रहा है, तो अर्निंग नहीं हो रही है बराबर। जरा नरेंद्र मोदी कुछ करिए, जरा डेली मत बढ़ाइए, एक ही बार बढ़ाइए, कम से कम दिसली तो मिलेगी। डेली नया देखने मिल रहा है अमाउंट। एक तो पहले पेट्रोल में भी मिक्सिंग आती है, वो अलग इंजन की एड भगाते हैं। तो जरा समझिए जरा गरीबों की समस्या। बजट पे किस तरह असर पड़ेगा आपके? अरे पूरा बजट ही हिल गया, अभी देख के चक्कर आ रहे। फिर 111 हो गया डायरेक्ट 103 से डायरेक्ट 7-8 रुपये का डिफरेंस। मन भी नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लूँ इससे अच्छा। क्या कर सकते हैं भाई, अपन मारते ऑर्डर, कमाएंगे क्या और पेट्रोल डालेंगे क्या। और वो लोग ऐप में भी इतना पैसा नहीं देते हैं, इतना नहीं कमा पाते। 1000 रुपये कमाने के लिए पूरा दिन चले जाता है। और देखो 310 रुपये का पेट्रोल डाला, अभी रात के 11-12 बज जाएगा 1000-1200 कमाने के लिए। उसमें का तो 310 रुपये का पेट्रोल ही चलेगा। अभी उसमें नाश्ता करने का, हम लोग क्या क्या करने का, लोन कैसा भरने का, क्या कैसा करने का, कुछ समझ रहा नहीं है। क्या बोलने का, किस तरह असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा भाई। अभी तो 103 रुपये में नहीं परवड़ रहा था, अभी तो लोग 111-112 कर दिए। अभी क्या परवड़ेगा। सरकार से क्या दरख्वास्त है आपकी? कुछ नहीं, थोड़ा पेट्रोल का पैसा कम करो और थोड़ा डिलीवरी पार्टनर वाले लड़के लोग पे जरा ध्यान दो बस। हम लोग पे कोई नहीं ध्यान देता भाई, बस उतना एक ध्यान दो। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.